अच्छे रिप्लाई किए थे, काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया था। और ऐसे ही चलते चले जाएंगे जब हम, तो वो थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि आप के जो स्किल्स हैं बहुत इंप्रूव हो चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और इट्स लाइक अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू नाउ। तो वो ऐसे हो जाएगा जैसे कि बच्चों का काम है। सो बहुत अच्छे से कर रहे हो सब कोई, लगे रहो ऐसे साथ साथ मेरे, कंप्लीट करना सब, और काफ़ी वैल्यू इससे मिल जाएगी। अनिकेत पूछ रहा है ये गवर्नमेंट जॉब अकेडमी कहाँ पर है? अभी तो ऑनलाइन ही है, आप लोगों का साथ बना रहेगा तो ऑफलाइन भी बना देंगे, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काम कर रहे हैं तो आगे भी बढ़ेंगे। सबको मेरा नमस्कार, सबको जय सिया राम। आई होप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, फिट रहें। 2014 जून का पेपर आपके 2018 जून का पेपर आपके पास ही है बिल्कुल। तो होप कि आप लोग थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, बीमार ना पड़िएगा जिससे कि प्रॉब्लम आती है, और अपना बिल्कुल अपना स्केड्यूल कंसिस्टेंसी से रहिए। और अगर चाहेंगे आप लोग तो मैं एक थोड़ी गाइडेंस भी दे दूंगा इस बात पे कि पढ़ना कैसे है और स्केड्यूल कैसे बनाना है आपको, और किस हिसाब से किस चीज़ को क्या क्या करना है, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उस चीज़ से भी। लोकेश बंसल सियाराम सबको। लोकेश बंसल, लोकेश बेटा नया है क्या है तू हमारे साथ, या स्टार्टिंग से है? मुझे लग रहा है कि आप पहली क्लास है शायद आपकी, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सब तो मेरी हमारे हम सब फैमिलियर हो चुके हैं, अनिकेत, कुलदीप, माइकल, मनोज, एवरीवन, सोमेश, अब सबको सियाराम। तो भाई लास्ट क्लास में एडवर्ब का यूज़ कर रहे थे हम, सो का, काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें देखी हमने उसके अंदर, एडवर्ब की तरह जैसे यूज़ होता है सारा का सारा कर लिया। अभी हमें देखना है कंजंक्शन की बिहाफ पर सो का यूज़, ठीक है, कंजंक्शन की बिहाफ पर सो का यूज़। चलो करते हैं आज स्टार्ट आज का दिन। तो जब सो का यूज़ कंजंक्शन बिहाफ पे किया जाता है तो 3 केस बन जाते हैं, सो, सो दैट, सो डैश 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 दैट, और 2 केस और बन जाते हैं, सो डैश 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 एज, और एज डैश एज, ठीक है। टोटल मिला के 5 कंजंक्शन हमारे पास आ जाती हैं जब हम सो के बारे में बात करते हैं कंजंक्शन के बिहाफ पर। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो रखती है, वैल्यूएबल जो कंजंक्शन होती है बच्चों, वो है एज डैश एज, या कह लो सो डैश एज। दोनों एक ही बात है, इन दोनों की एक ही एप्लीकेशन हो जाएगी। ये सबसे ज़्यादा वैल्यू जो रखती है इन तीनों कंजंक्शन में से वो ये है। और जो सबसे रेयर कंजंक्शंस के पार्ट जो बनते हैं वो सो दैट बनता है। सो दैट सबसे रेयर पार्ट बनता है, वो सबसे कम यूज़ किया जाता है। बाकी सो और सो दैट, डैश डैश दैट को यूज़ करने के मादी होते हैं। मैं यहाँ से सो से स्टार्ट करूँगा, फिर सो दैट पे जाऊँगा, फिर सो डैश डैश दैट पे जाऊँगा, और एंड में, इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे सो एज और एज एज के बारे में, जिसमें मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे, जो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। प्रॉमिस के साथ ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि जो भी मिलेगा नया मिलेगा, और वो कभी आज तक फेक नहीं हुआ, ना ही आने वाले टाइम पर होगा, है ना। तो मैं स्टार्ट कर दूं। लोकेश सर मेरी आपके साथ फर्स्ट क्लास है, बट गवर्नमेंट जॉब अकेडमी के साथ काफ़ी टाइम से हूँ। हाँ लोकेश, देखो मैं पहचान लेता हूँ जो मेरे बच्चे होते हैं ना, जो मेरे से जुड़े हुए हैं। अब आप पहली क्लास में आए हो, वेलकम है आपका, तो आगे भी आप जुड़े रहोगे, इतना मुझे यकीन है, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो। और फिर हम भी बिल्कुल एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। ऐसा योर लाइव क्लासेस इन रिकॉर्डेड मोड, फाइन लोकेश, सारी देखना, बहुत अच्छे से प्रॉफिट हो जाएगा बेटे। और जो भी डाउट्स होते हैं वो भी मैं अकॉर्डिंगली आपको हेल्प करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट हर किसी के बच्चे के कमेंट के आंसर भी करता हूँ, जो बच्चे जुड़े हुए उनको पता है। जय सिया राम सबको। आशुतोष, फाइन। अब मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, जो मेरा टॉपिक है मुझे स्टार्ट करता हूँ मैं, बिकॉज 1-1.5 घंटे की क्लास होती है सारी हमारे पास, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। सो का कंजंक्शन की तरह यूज़ किया जाता है जब हम बात करते हैं, इसका मीनिंग होता है देयरफॉर, ठीक है, इसका जो मीनिंग करवे होता है वो होता है देयरफॉर। और सो दैट का जब हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन की तरह तब यूज़ किया जाता है जब हम दिखाते हैं इसका पर्पस, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं पर्पस की, कि उद्देश्य क्या है किसी चीज़ का, पर्पस। इन दोनों में डिफरेंस होता है ये। और जब मैं सो दैट की बात करता हूँ, सो डैश 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 दैट का यूज़ कब करेंगे, वो यूज़ करते हैं तब जब हम बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट की। बड़ी ही प्यारी एप्लीकेशन है कॉज एंड इफेक्ट की, परिणाम और उसका कारण, कॉज एंड इफेक्ट की। ये 3 प्रकार से इन तीनों का अलग अलग यूज़ किया जाता है, और अलग अलग डिफरेंस जो आता है इन तीनों में ये आता है। अब देयरफॉर का मतलब क्या होता है, देयरफॉर का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि जब आपके बारे में सेंटेंस में बात की जाएगी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट, क्या चीज़ हुई थी एक रिजल्ट की तरह, व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट। जब आप ये चीज़ दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तब आप यूज़ करते हैं सो का। जब सो दैट की बात आती है तो पर्पस दिखाते हैं, यानी कि जब आप बात करते हैं फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य के लिए, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस
समथिंग इज डन, समथिंग की शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने ये, समथिंग इज डन, किस उद्देश्य के लिए क्या किया गया है, तब आप सो दैट यूज करते हैं। और जब कॉज एंड इफेक्ट की बात आती है, परिणाम और उसका कारण, तब अब आता है सो डैश डैश दैट। ठीक है जी। अभी मैं इन दोनों के बारे में एंड में बात करूंगा, मैंने इसमें स्टार भी बना रखा है इन दोनों के लिए कि ये वैल्यूएबल है काफ़ी, तो बाद में बात करेंगे। पहले इन तीनों को अच्छे से एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लेते हैं कब कौन सा आएगा, उसके बाद हम चलते हैं एज डैश एज के ऊपर। बिल्कुल सर, हर कमेंट का आंसर मिलता है, थैंक यू आशुतोष। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। देखिएगा रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। ये आपको 100 वाला आपको आता है, ये आप लोगों के लिए कॉमन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, बड़े आराम से सारे के सारे बच्चे देखेंगे, मेरे बोलते समय कोई लिखेगा नहीं। अब जैसे आराम सबको बच्चों, अब आओ और देखो और पढ़ो, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो मैं उसे पढ़ता हूँ तो मेरा ध्यान जाता है उधर, तो इसलिए बोला जा रहा है। देखिएगा, इट वॉज रेनिंग, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं बढ़ा दूंगा इसका लेवल। इट वॉज रेनिंग सो ऑब्लिक सो दैट we could not go out। ये सेंटेंस आ गया, इट वॉज रेनिंग सो ऑब्लिक सो दैट वी कुड नॉट गो आउट। बारिश हो रही थी तो हम बाहर नहीं जा पाए, सेंटेंस का मतलब आ गया ये। ठीक है, अब सेंटेंस को बड़े आराम से देखकर आप समझ सकते हैं, हम बाहर नहीं जा पाए। ठीक है, ये जो ये चीज की यूज की गई है, ये पर्पस दिखाती है या फिर ये रिजल्ट है, कारण है, हम क्यों बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि यहां पे क्या बताया उसने कि बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी जिस कारण से हम क्या नहीं कर पाए, बाहर नहीं जा पाए, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। दैट, सो दैट तो नहीं आने वाला, बड़ा बेसिक सा सिंपल सा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सो दैट तो नहीं आएगा, यहाँ पे सो आएगा। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, माई ग्रैंड मदर, अभी बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मुझे 10 मिनट दे दीजिए, उसके बाद मैं एग्जांपल्स दूंगा बढ़िया, उसका फिर आप आंसर करेंगे, फिर मैं बोलूंगा आपको बताओ सो आएगा दैट आएगा, तब बड़े आराम से रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, कुलदीप, आशुतोष, कुलदीप कौर, बिल्कुल सही है सबका। ठीक है, अलराम अली, अली तो आप भी नहीं जुड़े हैं या पहले से? आई थिंक शायद नहीं जुड़ा अली, अगर मैं गलत नहीं हूं, मे भी मैं गलत हो सकता हूं, बताइएगा एक बार कमेंट करके। माई ग्रैंड मदर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक so that she may remain healthy। ये सेकंड सेंटेंस मैंने छोटा सा दे दिया। माई ग्रैंड मदर गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक सो दैट ऑब्लिक सो शी रिमेन हेल्दी। मेरी ग्रैंड माता जो है मॉर्निंग वॉक पे जाती है ताकि वो क्या रह सके, हेल्दी रह सके। अब ये हेल्दी रह सके, ये रिजल्ट है या उद्देश्य है? ये साफ साफ सेंटेंस दिख रहा है, मॉर्निंग वॉक पे क्यों जाया जाता है, ताकि वो हेल्दी रह सके। तो ये आपका उद्देश्य है, यानी कि ये पर्पस है। किस पर्पस से जाया जाता है मॉर्निंग वॉक पे? फिट रहने के पर्पस जाया जाता है, फिट रहने के पर्पस जाया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में आ जाएगा आपका सो दैट। मैंने आपके सामने 2 बेसिक से सेंटेंस रखे, जिन सेंटेंस से मैं आपको एक बात कन्वे करना चाहता हूं, जो मैंने ऊपर लिख दी है कि सो का यूज होता है कंजंक्शन की तरह देयरफॉर के मीनिंग में, यानी कि व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट। सो दैट का यूज किया जाता है जब एक साथ सो दैट का यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि किस उद्देश्य से कोई काम किया गया है। सो डैश 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 इन दोनों से अलग है, इसमें कभी कंफ्यूजन होगी, वो कॉज एंड इफेक्ट है जो बाद में बात करेंगे। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे और मुझे बताएंगे सो आएगा या दैट आएगा, अपने अकॉर्डिंग उसमें यूज कर लीजिएगा। बेटे वो डिग्री वाला नीरज शर्मा, बीच में कौन सी डिग्री आएगी? मेरे मुन्ना, मेरे बच्चे, मेरे लाल, ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं है। जो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट होता है वो एज डैश एज वाला होगा, सो डैश एज वाला आएगा, वो इसके बाद बताऊंगा, है ना। अभी ये नया कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आप कंपेयर कर रहे हो, उसमें भी बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा आज, जो काफी आपके लिए डिफरेंट रहेगा। तो इसको मैं हटाता हूं, आप होपफुली सबने देख लिया, इसको समझ लिया। मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको देता हूं, उसको समझिए, बताइए, देखिए सो आएगा या सो दैट आएगा, कब कौन सा कैसे यूज करना है। ठीक है जी, इसको मैं हटा रहा हूं। क्लियर कर दूं मैं इसको एक बार? कोई भी ओके कर दो तो मैं क्लियर कर देता हूं इसको। क्लियर कर दे जी। मनोज हंस रहा है। ओके, आई एम गोइंग टू क्लियर इट आउट, है ना। मैं इसे इरेज कर रहा हूं हर इसको, पूरे को। ठीक है जी, फाइन, आई एम गोइंग टू इरेज इट। डन। अब मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, देखिएगा और आंसर कीजिएगा। द लास्ट बस हैड
left, so oblique so that we had to walk. The teacher, ये पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया. The teacher dictated the lesson so oblique very slowly, so oblique so that all the students could write properly. Third sentence, I study English every day. I study English every day, so oblique so that I teach the best. अगर सेंटेंस लिखा है ये, I study English every day, so oblique so that I can teach the best. लो जी, 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने, बढ़िया से देखिए, समझिए और अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखिए किसमें क्या क्या आएगा. मनोज, शुभम, मनोज कुमार, मनोज रोहेला ने पहले ही आंसर लिख दिए हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे. रोमी नंदन जी ने भी आंसर लिख दिए हैं. आप चारों के सेंटेंस के आंसर एक ही कमेंट में लिख के दीजिए कि पहले में सो आएगा, दूसरे में ये आएगा, तीसरे में ये आएगा, चौथे में आएगा, ताकि मुझे समझने में एक बार में आसानी हो और एक बार में नाम लेके बताऊं कि इसने सही किया और उसने गलत किया, है ना. उससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी. मनोज 4th में सो, लोकेश 4th में सो. बेटा एक साथ बताओ, अली, मनोज, लोकेश, मनोज रोहिला, पूजा बंसल. बेटा एक बार में बताओ सारे के सारे, एक ही कमेंट में लिख के, जिससे मुझे आसानी हो समझने में कि आपने चारों का आंसर कैसे किया. संदीप भी आ गया है. गुड इवनिंग संदीप, हमेशा लेट आ जाता है तू, जल्दी आकर बच्चे, जल्दी से बता इसका आंसर. संदीप मेरा मीन्स के बैच का स्टूडेंट है, जयपुर का, और काफ़ी सिंसियर है. बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा करता था जब बैच में पढ़ाया करता था मैं इसके. वो अच्छा बैच था काफ़ी वो. विनय गुप्ता, 1 2 3, पहले में सो आएगा, दूसरे में भी सो आएगा, तीसरे में पहले में सो बोला है विनय ने, दूसरे में सो दैट बोला है, तीसरे में बोला है सो, चौथे में बोला सो दैट. फाइन 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 विनय. अली ने फर्स्ट में सो बोला है, उससे पहले अली ने और भी रिप्लाई किए थे जो आगे जा चुके थे, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि आप एक ही में पूरे आंसर कीजिए ताकि मैं एक बार पढ़ लूँ. पूजा बंसल, पहले में सो, दूसरे में सो दैट, तीसरे में सो, चौथे में तीसरे में सो दैट, चौथे में सो. पूजा बंसल और विनय, 2 लोगों के मैंने भी आंसर देखे तो दोनों के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई तो गलत होगा. लोकेश बंसल आ गए हैं हमारे साथ. पहले में सो, दूसरे में सो दैट, तीसरे में सो दैट, चौथे में सो. ऑल राइट, कहीं ना कहीं पूजा और लोकेश के दोनों के आंसर सेम है. बाकी विनय थोड़ा सा अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, देख के ही पता लग पाएगा. शुभम के ने आंसर किया. फाइन. रितु जी भी आ गए हैं. फर्स्ट में सो, सेकंड में सो दैट, थर्ड में सो, फोर्थ में सो दैट. फाइन, वेरी नाइस, वेरी नाइस. भूमिका जैन ने भी आंसर किया. फर्स्ट में सो, सेकंड में सो दैट, थर्ड में सो, फोर्थ में सो दैट. बहुत ही बढ़िया, सब आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे से. क्लियर नॉट सी. बेटा क्या लिख दिया संदीप, कौन सी इंग्लिश लिखता है यार, ये मेरा नाम खराब कराएगा. ठीक से लिख इसको, क्लियरली नॉट सीन लिख, अगर वो ठीक से नहीं दिख रहा है. अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है वो बढ़ाओ संदीप. हाँ, यहाँ तो जबरदस्त वाला कैमरा लगा रखा है. अच्छी आनी चाहिए फोटो वीडियो. मनोज ठीक है. आशुतोष, रोमी जी ठीक है. फर्स्ट में सो, सेकंड में सो दैट, थर्ड में सो. कविता गुप्ता सो दैट, सो दैट. फाइन, ठीक है, ऑल राइट, फाइन फाइन, सबने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया. अब एक बार देख लेते हैं और एक बार अपने आंसर्स देख लीजिएगा इसका क्या है, किसका सही है, किसका गलत है. आंसर सबने किया, बहुत अच्छा है. आई अप्रिशिएट, बढ़िया, अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो. अच्छा, तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता था. कुछ बच्चे पीछे पड़े हुए थे मेरे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ा दो, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा दो. नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, मन में ज़ील है पढ़ने की, करना जरा. हाँ कौन कौन चाहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा दूँ? पढ़ाऊंगा, लेकिन खतरनाक जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा. साथ साथ रहना फिर मेरे, पूरी वीडियो के साथ साथ चलना कि हाँ जी पढ़ रहे हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब. घबराना मत, चीज़ें अलग होगी उसके अंदर. और क्वेश्चन जितने मर्जी पूछना आप, वेलकम हो उस चीज़ के लिए. कमेंट्स कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कीजिएगा. मैं वेलकम हो उस चीज़ के लिए.
लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर रहना मेरे साथ साथ चलना, पढ़ाऊंगा तब। अनक्लियर क्वालिटी सर जी, बेटे अपनी वीडियो की क्वालिटी बता संदीप जी। सर ठीक है सर, ठीक है। तो जल्दी चलो एक थोड़ा सा इसको जल्दी से खत्म करता हूँ एडवर्ब को, फिर लो जी स्टार्ट करता हूँ मूड वर्ब्स। प्रेजेंट सब्जेक्ट की मूड से स्टार्ट करूंगा उसको, नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्ट आता है वो, देन स्टार्ट करूंगा पार्टिसिपल, देन चलेंगे इन्फिनेटिव के ऊपर। कमाल करेंगे, बढ़िया तरीके से बताऊंगा आपको, आप कहोगे कि हाँ सर मजा आ गया, हमने ही बनाया था नॉन फाइनाइट वर्ब पिछले जन्म में, इस जन्म में आपने आके याद दिला दिया, अब तो हम ही क्रिएटर है इसके, ठीक है। तब पढ़ेंगे, बहुत नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दूंगा। चलो एक काम करूंगा, उसकी पीडीएफ दूंगा आपको, पीडीएफ में जबरदस्त क्वेश्चन दूंगा आपको, जो कहोगे कि हाँ बहुत बढ़िया है। हिमांशी गोयल भी आ गए, राम 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 बेटा, जय सिया राम। वी आर विद, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये चीज़ मोटिवेट करती है मुझे, तो साथ साथ रहोगे तो वैल्यू बनेगी। चलो चेक करते हैं एक बार इसको। इसके बाद एडवर्ब के बाद आज ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मूड वर्ब्स का, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब का। तैयार रहिएगा, साथ साथ रहिएगा। पहला सेंटेंस, द लास्ट बस हैड लेफ्ट। मॉडल्स तो बड़े आसान होते हैं यार संदीप, मॉडल्स तो बड़े बच्चों वाला काम है, फिर भी करा दूंगा। चल, द लास्ट बस हैड लेफ्ट, आखिरी बस चली गई थी, सो ऑब्लिक सो दैट वी हैड टू वॉक, जिस कारण से हमें पैदल चलना पड़ा। अब ये जो सेंटेंस है ये रिजल्ट है, जिस कारण से हमें पैदल चलना पड़ा, तो बात क्लियर है, यहाँ पे बनेगा सो। देयरफॉर का रीजन है कि बस चली गई थी, छूट गई थी, इस कारण से हमें पैदल चलना पड़ा, तो पहला आ गया सो, ऑलमोस्ट सबका ही सही होगा ये। सेकंड, द टीचर डिक्टेटेड द लेसन वेरी स्लोली, टीचर ने बड़े आराम से और प्यार से लेसन को डिक्टेट किया, ये दिखा गया पर्पस। क्यों किया? ताकि बच्चे जो है बड़े अच्छे से लिख सके। आगे बता भी रहा है, सो ऑब्लिक सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कुड राइट प्रॉपरली, तो यहाँ पे आ गया सो दैट, ये भी सही हुआ सब लोगों का। सेकंड सो दैट बोला था ऑलमोस्ट सब लोगों ने। तीसरा और चौथा वैल्यूएबल था, काफी थोड़ा सा अलग अलग था। आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, मैं हर दिन इंग्लिश पढ़ता हूँ, सो ऑब्लिक सो दैट आई टीच द बेस्ट। अब ये जो चीज है ना, सो ऑब्लिक सो दैट आई टीच द बेस्ट, ये जो उसने टीच द बेस्ट बोला ना, ये उसने अपने बारे में जनरल फैक्ट बता दिया। वो ये कह रहा है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, क्यों? मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ। क्यों सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ? क्योंकि मैं रोज इंग्लिश बोलता हूँ। तो ये आपका रिजल्ट है इसका, यानी कि सो का रीजन दे रहा है देयरफॉर, इसलिए यहाँ पे आ गया सो। लास्ट वाले बता रहा है कि आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, मैं हर दिन इंग्लिश पढ़ता हूँ। आई कैन टीच वेल, ताकि मैं अच्छा पढ़ा सकूं, अपना पर्पस दिखा रहा है कि किस पर्पस के लिए, इसलिए यहाँ पे आ गया सो दैट। दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो कैन का ही आ गया और वो कहानी चेंज कर गया, एक जनरल फैक्ट बता गया आपके बारे में, एक आपका पर्पस दिखा गया कि इस पर्पस से किस पोटेंशियल के लिए वो काम करते हैं। तो ये आपके सेंटेंस के आंसर है। आई थिंक सबके यही आंसर थे जो मैंने पढ़े थे। हरीश राव चेक करो सर, फर्स्ट में सो, सेकंड में सो दैट, फर्स्ट में सो, सेकंड में सो दैट, थर्ड में सो, फोर्थ में सो दैट। बिल्कुल सही है जी। सर मेरे फ़ोन का नेट स्लो चल रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई डोंट वांट टू मिस है। कोई बात नहीं संजीव, ट्राई करो, इसमें हो जाएगा ठीक, उसको दोबारा से रिफ्रेश करोगे तो बात बन जाएगी। यहाँ पर सो और सो दैट की कहानी खत्म, और सो डैश डैश बहुत सिंपल सा होता है। उसके मैं 3 एग्जाम्पल्स देता हूँ, वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जितने भी मैं यहाँ पर लेक्चर्स दे रहा हूँ ना, ये लेक्चर वैसे ही हैं जैसे मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो मेरा पेड बैच होता है ऑफलाइन का, उसमें मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ ए से लेकर जेड तक का, इसमें मैं चाह के भी नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ वो सक्षम है। तो आप इसके नोट्स बढ़िया से बना लीजिए, ये काम बहुत अच्छे से आएगा। आप कहीं पे भी आज तक पढ़े हो, ये बात अभी तक आप एनालाइज कर चुके होंगे, जो यहाँ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो अलग है, चाहे भले भी कहीं से पढ़े हो, आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर मार्केट में अवेलेबल है, आई नो, लेकिन और भी लोग हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको प्रॉफिट देगा। तो इसलिए आप जो है अपने नोट्स बना लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है जी। कंपेयर में प्रॉब्लम्स, हाँ है सर जी, कंपेयर में प्रॉब्लम है सर जी। कंपेयर सर जी आपकी बुक कहाँ है? बुक भी आ जाएगी, बुक भी आ जाएगी, डोंट वरी, वो बस प्रिंटिंग का काम रह गया, मेरी तरफ से मैंने काम कंप्लीट कर दिया। सेंटेंस देखो जरा, रोहिणी इज वेरी इंटेलिजेंट। फिर मैं सो दैट पे चलूंगा भाई, सो ऑब्लिक सो दैट everyone likes her, ये लास्ट रहेगा। उसके बाद फिर मैं सो एस पे चला जाऊंगा। रोहिणी वर्क्स वेरी हार्ड, सो ऑब्लिक सो दैट शी कैन स्कोर गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स। तीसरा सेंटेंस, रोहिणी वर्क्स
so hard that no one can defeat her। ये इस तरह से सेंटेंस बन जाते हैं बच्चों। जब आप सो डैश डैश की दैट बात करते हो, सो दैट की बात करते हो, सो की बात करते हो, तो इस तरह से सेंटेंस आपके बेसिक्स बन जाते हैं, है ना। रोहिणी इज वेरी इंटेलिजेंट, रोहिणी बहुत इंटेलिजेंट है, जिस कारण से हर कोई उसे पसंद करता है। अब ये रिजल्ट है, क्यों पसंद करता है उसको हर कोई? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। रिजल्ट है तो आप बच्चों को पता है क्या आ जाएगा, यहाँ पे सो आ जाएगा। मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है, बट फिर भी मैं एक बार अपनी तसल्ली कर लूँ कि मैंने ये एग्जाम्पल एक साथ बता दिए ताकि बच्चों को पूरा क्लियर हो चुका है। जिसको 0.1% भी आपका डाउट है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाए। हाय अखिलेश, हेलो हाय। रोहिणी वर्क्स वेरी हार्ड, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं रोहिणी, सो दैट शी कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। अब ये पर्पस आ गया हार्ड वर्क करने का, सो दैट आ गया। और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो लास्ट सेंटेंस में ये कॉज एंड इफेक्ट है। रोहिणी वर्क सो हार्ड, इतना हार्ड वर्क करती है कि कोई से डिफीट नहीं कर सकता। कोई से डिफीट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो हार्ड वर्क करती है। आ गया कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट आ गया तो उसमें आप सो और दैट यूज करते हैं। तो ये आपका बेसिक था जो कि यहाँ पर सो दैट के ऊपर या सो के ऊपर या शो डैश डैश दैट के ऊपर था, जो कंप्लीट हो गया। सबने आंसर कर दिया। गुड्डू पंचाल जी ने किया, फर्स्ट में सो आएगा, सेकंड में सो दैट आ जाएगा, ठीक है। भूमिका ने भी कर दिया है, मनोज ने भी किया, फर्स्ट सो सेकंड में सो दैट, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छे, फाइन। अब मैं आज की मेन एप्लीकेशन पे चलता हूँ। इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। आप लोगों ने ये एप्लीकेशन अपनी क्लास में अपने टीचर से पढ़ी होगी, लेकिन एप्लीकेशन थोड़ी सी हटके और थोड़ी अलग है, क्योंकि उसमें फिर वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। जनरली बच्चे फॉर्मुलास वगैरह रट के बैठे होते हैं, तो फॉर्मुलास वगैरह तो कुछ होते ही नहीं है। जो अच्छे टीचर, बढ़िया टीचर है, वो बिना फॉर्मुलास के ही पढ़ाते हैं, जो है 1-2 मार्केट में अवेलेबल, एक तो आपके सामने ही है। तो वो आपको देखना पड़ता है उस चीज़ में, ठीक है। तो अब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसको देखिएगा, समझिएगा बढ़िया तरीके से। ये वैल्यू बोलोगा ज़्यादा, हटा देते हैं जिसको, ठीक है। जब आप लोग इतने अटेंटिवली पार्टिसिपेट करते हो ना बच्चों, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी होती है। बहुत दूर से आता हूँ मैं यहाँ अपने स्टूडियो में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने, पर वो जो यहाँ तक मुझे एक चीज़ लेके आती है ना टाइम पे, वो ज़ील जो आती है वो आती है आपके कमेंट से, आपके रिस्पॉन्स से। बस वो इसी तरह से बनाए रखिएगा और शेयर वेयर भी किया करो भाई वीडियो, औरों को भी बताओ, उनका भी प्रॉफिट हो और हमें भी थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिले। अब मैं बात करता हूँ सो की, सो की कंजंक्शन की, इसकी सो डैश 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 एज या एज डैश 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 एज, दोनों ही सेम कंजंक्शंस हैं, डिफरेंस कुछ नहीं है। एक कंजंक्शन जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज होता है, दूसरा कंजंक्शन सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, इतना सा डिफरेंस है। ये जो सो डैश एज है ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। और ये जो सो डैश एज है ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा खैर देखो ये बताने का उद्देश्य नहीं है कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव में यूज होता है या नहीं होता, मेरा पर्पस दूसरा है, जिसकी एप्लीकेशन मेन है। तो छोटी छोटी बच्चों वाली बातें छोड़ के मैं डायरेक्ट आगे पॉइंट पे चलता हूँ। ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि सो का यूज नेगेटिव में होता है सिर्फ और सिर्फ, सो डैश एज डैश एज का यूज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंटेंस में होता है। अब समझो भाई, ठीक है, प्लीज सामने आ जाओ एक बार सारे के सारे, है ना। और ये छोड़ दो अपना, ये छोड़ दो, कमेंट करना छोड़ दो। अब कंपैरिजन वाला है सर ये तो, हाँ ये वही बताने वाला हूं, एक बार वो देख लो जरा। एज डैश एज ये वर्ल्ड फेमस कंजंक्शन है, इसके बारे में हर कोई जानता होता है। 2 सब्जेक्ट को ज्वाइन करेगा तो पहला सब्जेक्ट कौन क्या होगा, सेकंड सब्जेक्ट क्या होगा, एक्चुअल सब्जेक्ट कौन सा होगा, किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ये भी आपको पता होता है। दूसरा कंपैरिजन दिखाता है, ये भी आपको पता होता है, पर कितना पता है ये मुझे नहीं पता, तो उसको एक बार देखते हैं क्या है, ठीक है। एज डैश एज के कंजंक्शन के 3 मतलब होते हैं। पहला, इसका ये एक फ्रेज का काम करता है। दूसरा, ये काम करता है कंजंक्शन का। तीसरा, ये काम करता है कंपैरिजन शो करने का, ठीक है। अगर मैं फ्रेज और कंजंक्शन की बात करूंगा तो इसी में आज का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और बात नहीं बन पाएगी। मैं आज आपके सामने स्पेशली हूं इस कंपैरिजन वाली बात को दिखाने के लिए। जब ये कंजंक्शन का काम करता है ना, एज वेल एज, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, तो इसका मतलब होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो इसका मतलब होता है जी, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आज ऑल्सो के बारे में ही बात करूंगा, थोड़ा सा TW2 का यूज कराऊंगा आगे वाला, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और जब ये फ्रेज का काम करता है तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। वर्ब कैसे यूज होगा, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या होगा, सारी कहानी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 2 वीडियो सेकंड में ये दे रखा है, जो मेरी प्रीमियम वीडियो 12 बजे दोपहर में आपको मिलती है उसमें।
उसमें ये देख लीजिएगा, उसमें बड़े अच्छा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अकॉर्डिंगली वहाँ पे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कंपैरिजन दिखाने की, ये कंपैरिजन शो करता है, तो उसको लेके मैं आगे चल रहा हूँ, बाकी सब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों यूज मेरा भी मतलब के नहीं है, मैं नहीं कराना चाहता, हालांकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट यूज होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट यूज एज वेल एज के एक ऐसी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी जो आपको हैरान कर देगी, ऐसा हो सकता है क्या। तो वो मैंने प्रीमियम वीडियो दे दी है, कल रिलीज हो जाएगी, कल उसमें देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट की सेकंड वीडियो, ठीक है। डालोगे दिनेश गोयल के द्वारा तो यूट्यूब पे आ जाएगा चैनल पे। अब मैं कंपैरिजन वाली बात करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। आई एम डिपेंड ऑन यू, थैंक यू मनोज, मैं डोंट वरी, मैं साथ तुम्हारा पूरा दूंगा, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैं बीच में छोड़ दूंगा, ये नहीं होगा। देखिएगा, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, अब समझना बच्चों, ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, और एक सेंटेंस में लिखता हूँ ये, ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, और एक सेंटेंस में लिखता हूं ये, ही इज एज स्मार्टर एज हिज ब्रदर, और एक सेंटेंस में लिखता हूं ये, ही इज equally as smart as his brother। बड़े आराम से देखिएगा, ध्यान से और समझिएगा, he is 10 times as smart as, he is 10 times smarter than his brother। ठीक है जी, 5 सेंटेंस आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, मुझे आप ये आंसर कर दीजिए इनमें से गलत कौन सा है, ठीक है। 5 सेंटेंस मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप सबको दिख रहे हैं, मुझे आप अपने कमेंट्स में ये आंसर कीजिए इनमें से गलत कौन सा है। जो गलत है उसका नंबर लिख दो, जैसे अली ने लिख दिया तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। आशुतोष ने लिख दिया तीसरा गलत है, अली फिर लिख रहा है फोर्थ गलत है। बहुत बढ़िया अली, बेटा अच्छा काम कर रहा है। बेटा अली तूने रिप्लाई नहीं किया मुझे, अभी पहली क्लास तेरी है हमारे साथ, मेरे साथ पहले से जुड़ा हुआ है, रिप्लाई कर जरा, देखो और अपना टाइम लो और मुझे आंसर करो, बताओ कौन सा गलत है। जो गलत लिख रहा है लग रहा है बेटा, बस उसका नंबर लिख दो कि पहला गलत है या तीसरा गलत है, दूसरा गलत है या पांचवा गलत है, कौन सा गलत है। टेक योर टाइम। अली ने लिखा है पहला सही है, दूसरा सही है, गलत अली बता रहा है, तीसरा चौथा गलत बता रहा है अली। तीसरा और चौथा, ओके। शुभम आ गया, शुभम शर्मा, शुभम बता रहा है थर्ड में गलत है, पॉजिटिव आएगा। ओके शुभम बेटा, और भी देख, अली तो 3 बता रहा है गलत, कुलदीप ने बताया दूसरा और तीसरा गलत है, बाकी पहला और चौथा ठीक है। कुलदीप बेटा 5वां तो देख उसका आंसर कर। अली तीसरा और चौथा गलत है, कुलदीप कौर बता रहे हैं तीसरा, दूसरा और पांचवा गलत है बेटा। कुलदीप कौर आलूवालिया जी, तीसरा और दूसरा और पांचवा गलत है क्या? रॉन्ग लिखो उसको प्लीज, पीछे प्लीज अगर है तो। अली पहली ही है सर जी क्लास, हाँ लग रहा था, देख अली मुझे कि तुम मेरे साथ पहली बार जुड़ा है, पहचान लेता हूँ मैं अपने बच्चों को। है तो खैर सारी स्टूडेंट्स मेरे, वेलकम है सबके सब, पढ़ने वालों का तो मोस्ट वेलकम है। हाय गुरुजी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे आपकी माता जी को, लव यू तपेंद्र सिंह, लव यू, थैंक यू सो मच, दिल लूट लिया यार, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तपेंद्र, थैंक यू सो मच। राम जी लंबी उम्र दे आपको, टच कर देते हो यार तुम लोग, इमोशनल कर देते हो ऐसी बातें करके। रोमी तीसरा रोंग है, संदीप ने बताया चौथा रोंग है, लोकेश बता रहा है तीसरा रोंग है, मनोज रविला बता रहा है पांचवा भी राइट है, कविता गुप्ता बता रही है तीसरा चौथा रोंग है, शुभम शर्मा बता रहा है 4 इक्वली एस डैश एस के साथ नहीं आता। वेरी नाइस शुभम, बहुत बढ़िया, लड़का तेज हो रखा है शुभम। सुमन सौरभ तीसरा चौथा पांचवा रोंग है, 100% सर, क्या बात है सुमन, बड़ा तगड़ा कॉन्फिडेंस है यार। तीसरा चौथा और पांचवा बहुत बढ़िया, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, पांचवा गलत है, एक बार चेक कर लूँ, तीसरा गलत है, अच्छा चौथा गलत है, अच्छा पांचवा गलत है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुमन बने रहना साथ साथ, अभी आगे इसमें एप्लीकेशन और आ जाएंगी। नीरज तीसरा गलत है, तीसरा चौथा पांचवा रोंग है, बहुत बढ़िया। रितु जी का भी आंसर आया, रितु जी आप रोहतक से हैं क्या? कमेंट कीजिएगा हाँ है तो,
पहला, दूसरा राइट, तीसरा, चौथा, पांचवा रॉन्ग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरिओम, ऑल राइट। हरिओम, हरीश कह रहा है ऑल राइट। हरीश ठीक से देख ले, डांट देता हूँ मैं। सर प्लीज रिप्लाई एयरफोर्स के लिए अप्रोप्रिएट क्या है? है क्या? अखिलेश बेटा मुझे ना इसका ना मैं व्हाट्सएप पे बता देता हूँ तेरे को, या मैं पर्सनली तेरे को कमेंट कर दूंगा, तो उसमें तेरे को बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। उसमें बड़े अच्छे से क्वेरी पूछ लियो तो अपनी, ठीक है। यहाँ तो सबके लिए यू फ्रूटफुल नहीं है ना, सब नहीं करो चीज़ का, तो फिर इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा थोड़ा सा, तो वहाँ बता दूंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू मेरे बच्चे। सर हमें ही नहीं पता था, हमारी तरफ से भी विशिंग हर। थैंक यू सो मच मनोज रोहिला जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। रितु हुड्डा फ्रॉम रोहतक, ओके थैंक यू रितु जी। तपेंद्र सर मैं दीपक सर के साथ स्टूडेंट हूँ फ्रॉम आगरा। वेरी नाइस तपेंद्र, आपका स्वागत है। दीपक सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, बातें की। हाँ जी सर रोहतक से हूँ। ठीक है रितु जी, मैंने पहचान लिया आपको, बात करके अच्छा लगा आपसे। मनोज रोहिला, थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है। ठीक है जी, अब मैं आंसर कर लेता हूँ, कौन सा गलत है कौन सा ये वो देख लेते हैं। अब इसको हमें समझना है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक और मेन आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। वैल्यूएबल है बहुत ज़्यादा, एग्जाम्स में हर बार आता है। कुछ एक चीज़ें लोगों को पता होती है, बाकी जनरली सबको नहीं पता होती। जो नहीं पता वो सिखा रहा। ऑल राइट एक्सेप्ट 3। नहीं बेटा नीरज शर्मा गलत हो गया तेरा, थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है। ठीक है मनोज रोहिला, देखते हैं आगे। आ जाओ आगे, आ जाओ स्क्रीन पे आ जाओ, छोड़ दो कमेंट लिखना, छोड़ दो ठीक है आओ इधर आओ। ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, वो उतना ही अच्छा है, स्मार्ट है इतना उसका भाई। ये पहला सेंटेंस सही है। क्यों सही है उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले सही गलत देख लेते हैं। ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, सेकंड सेंटेंस सही है। ही इज एज स्मार्टर एज हिज ब्रदर, थर्ड सेंटेंस गलत है। ही इज इक्वली स्मार्ट एज हिज ब्रदर, फोर्थ गलत है, और 5 गलत है। तो कुछ एक लोगों ने काफ़ी अच्छा आंसर किया है, लेकिन कुछ नहीं किया, ज़्यादातर ने गलत थोड़ा सा गड़बड़ किया है। तीसरा और चौथा ओनली रॉन्ग है सर जी। अजमल अली लास्ट में फंस गया बेचारा अली देख, तीसरा और चौथा बेटा, पांचवा ही गलत है अली। ठीक है, अब कौन सा कैसे गलत है और कौन सा कैसे सही है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, वो चीज़ अब आप यहाँ पे देखेंगे, कमेंट करना छोड़ दीजिए, देखिए और समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में हम तीनों को, हम सबको पता है कि कंपैरिजन करने के लिए जो डिग्रीज होती है वो 2 होती हैं। एक तो पॉजिटिव डिग्री है जो बेसिक होती है, पीडी लिख दिया मैंने उसको। ठीक है, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री सीडी, और एक होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री 2 लोगों के लिए कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है, ये आप सबको पता है, बस मैं एक बार ब्रीफ करना चाहता हूं। और सुपरलेटिव डिग्री, अखिलेश मैं दे दूंगा व्हाट्सएप नंबर, अब देख बेटा इधर वेरी नाइस सुमन, आपका सही है, मैंने देखते हुए जान लिया था। और सुपरलेटिव डिग्री 2 से ज्यादा लोग जो होते हैं उनके लिए कंपैरिजन करने के लिए यूज होती है, ये आप सबको पता है बात, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया था सुपरलेटिव डिग्री। जब कभी भी आप कंपैरिजन दिखाते हैं कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री से, ठीक है, तो कंपैरिजन हमेशा हायर क्वांटिटी का होता है, ज्यादा क्वांटिटी का होता है, हायर का। मैं हायर क्वांटिटी की बात कैसे कर रहा हूं, अब आप समझेंगे इसको इधर देखकर। अगर सेंटेंस में लिखता हूं ये, ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, ये सेंटेंस है सेकंड। ठीक है, इसका मतलब है कि ही जो है अपने भाई से ज्यादा स्मार्ट है, यानी कि जो ही में स्मार्टनेस की क्वालिटी है अपने भाई से ज्यादा है। ये जो कंपैरिजन है क्वालिटी का हो गया स्मार्टनेस की, और वो ही में उसके भाई से ज्यादा है, तो हायर क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है हमेशा। आप कंपैरेटिव डिग्री की बात कर लीजिए, आप सुपरलेटिव डिग्री की बात कर लीजिए, जब भी कंपैरिजन होता है हायर डिग्री का होता है। मैं लिखता हूं ही इज द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, तो बेस्ट आ गया, हम सब में सबसे ज्यादा क्वांटिटी उसके पास है गुडनेस की। लेकिन पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास ये जो कंजंक्शन है ना, ये एकमात्र कंजंक्शन है, एज डैश एज, या कह लो सो डैश एज, जो कि कंपैरिजन, बच्चों ये बात नोट करनी है आपको, जो कि कंपैरिजन शो करता है सेम क्वांटिटी का। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये वैल्यूएबल पॉइंट था। सभी लाइक कर दो प्लीज एंड शेयर भी कर दो, थैंक यू लोकेश। सेंटेंस में फिर से रिपीट करता हूं, जो पॉइंट है, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में एज डैश एज और सो डैश एज एकमात्र ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कंपैरिजन दिखाते हैं क्वालिटी का, उनकी क्वांटिटी होती है सेम, यानी कि सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन दिखाया जाता है, बिल्कुल सेम क्वांटिटी का। अदरवाइज जब भी कंपैरिजन होगा क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्योंकि या तो कंपैरेटिव डिग्री होगी या वो कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री से होगा। लेकिन ये जो कंजंक्शंस है ये एकमात्र है जो सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन दिखाते हैं, उतना जितना। ठीक है, उतना जितना। अब समझ लिया यहां पे अब देखिएगा, ये सेंटेंस का मतलब है कि ही जो है इतना स्मार्ट है जितना उसका भाई स्मार्ट है,
यानी कि ही में स्मार्टनेस की क्वालिटी उतनी ही है जितनी स्मार्टनेस की क्वालिटी उसके भाई में, सेम क्वालिटी का कंपैरिजन हो गया। सेकंड सेंटेंस ये बता रहा है ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, कि स्मार्टनेस की क्वालिटी ज्यादा है, वो हमें पता ही है। तो ये दो सेंटेंस बिल्कुल बेसिक थे दोनों, जो कि हमें आप सबको आते हैं, और ये मेरा पर्पस क्लियर हो गया बताने का कि एज डैश एज या सो डैश एज जो है सेम क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, सेम क्वांटिटी की क्वालिटीज को कंपेयर करता है। मैं इन दो को हटाता हूं और तीसरे पे चलता हूं। अब इधर आ जाइए, ही इज एज स्मार्टर देन एज हिज ब्रदर, तीसरा सेंटेंस। अब जिसको नहीं समझ में आएगा वो एक बार यहां पे लिखेगा, सर दोबारा बता दो, वैसे आ जाएगा सबको, एक बार में देखिएगा ठीक से। ही इज एज स्मार्टर एज हिज ब्रदर, मैंने अभी बताया कि एज डैश एज कंजंक्शन जो है ना, ये जो कंपैरिजन दिखाती है, ये कंपैरिजन शो करती है सेम क्वांटिटी का। कौन सी क्वांटिटी का? सेम क्वांटिटी का। जितनी क्वांटिटी पहले वाले में होगी उतनी ही दूसरे वाले में होगी उस पर्टिकुलर क्वालिटी की। जब ये सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन दिखाती है बच्चों, तो यहां पे स्मार्टर आ गया कंपैरेटिव डिग्री। स्मार्टर तो ज्यादा डिग्री को बात कर रहा है, ज्यादा क्वांटिटी की बात कर रहा है, एज डैश एज सेम क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो ये दोनों को एक साथ यूज करना सुपरफ्लूस हो गया, इन दोनों को एक साथ यूज करना सुपरफ्लूस हो गया। मैं जानता हूं बच्चों को पता होता है कि एज डैश एज कंजंक्शन के साथ हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ये मुझे पता है कि तुमने रटा हुआ है, लेकिन वो करते क्यों है मैं उसके बारे में आपको यहां पे आज नॉलेज दे रहा हूं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि एज डैश एज सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन दिखाता है। कंपैरेटिव लिखा दिया तो उसमें कंपैरिजन ज्यादा क्वांटिटी का हो जाएगा, इसलिए थर्ड सेंटेंस में स्मार्टर को हटा के स्मार्ट यूज करेंगे। और यहां से ये कॉन्सेप्ट हमने गेन कर लिया कि जब भी मैं सो डैश एज या एज डैश एज कंजंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं कंपैरिजन दिखाने के लिए, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री सा यूज होगा। क्यों होगा? रीजन आपके सामने है, कंपैरिजन सेम क्वांटिटी का हो जाता है। ठीक है जी, सर स्लो पढ़ाओ। ठीक है देवेंद्र, अब ये बात अगर यहां पे समझ में आ गई तो फोर्थ सेंटेंस बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि फोर्थ सेंटेंस गलत क्यों है। गलत इसलिए है क्योंकि सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ये भी सेम क्वांटिटी दिखाता है और इक्वल भी सेम क्वांटिटी दिखाता है। दोनों सेम क्वांटिटी दिखाने वाले शब्द आ गए, डिफरेंस सिर्फ इतना है, इक्वली एडवर्ब है और एज डैश एज जो है कंजंक्शन है। अब इन दोनों में से किसी एक को यूज करना था, एक सुपरफ्लॉस हो गया, जो सुपरफ्लॉस हुआ वो बना इक्वली, उसको हटाएंगे तो सेंटेंस पूरा का पूरा सही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, लास्ट में जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, ही इज 10 टाइम्स स्मार्टर देन हिज ब्रदर। ये सेंटेंस क्यों गलत हुआ ये देखते हैं। इस सेंटेंस को बताने का भी काफी बड़ा पर्पस है मेरा, ये बहुत ही अच्छा और वैल्यूएबल सेंटेंस होगा। चारों तीसरा और फोर्थ सेंटेंस आपको समझ में आया हुआ है, आई विश कि ये क्लियर होगा आपको, मुझे पूरा भरोसा है। अब मैं बात कर रहा हूं आपके लास्ट सेंटेंस की। लास्ट सेंटेंस में जो लिखा है वो है क्या, देखिएगा, समझिएगा, लास्ट सेंटेंस वैल्यूएबल है। ठीक है जी, अब देखिएगा यहां पर सभी लाइक कर दो। ठीक है जी, आगे देखिए, प्रोसीड कीजिए सभी व्हाट्सएप पर देखिएगा। अगर मैं सेंटेंस इसको एनालाइज करूं, ही इज 10 टाइम्स, कितने टाइम्स? 10 टाइम्स स्मार्टर, क्या है? स्मार्ट है, देन इज ब्रदर, अपने ब्रदर से। ये गलत क्यों है वो मैं समझाना चाहता हूं, वो समझिएगा। स्मार्टर का मतलब है स्मार्टनेस ज्यादा होना, ये है कंपैरेटिव डिग्री जो क्वांटिटी ज्यादा दिखाता है। जब मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दे रहा हूं, ये वी आर richer than they are, तो इसका मतलब है हम उनसे ज्यादा रिच है ना। ये जो रिचर है ये कंपैरेटिव डिग्री दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ये वी आर 10 टाइम्स, वी आर 10 टाइम्स, चलो मैं ये सेंटेंस ये नहीं लिखता, मैं ये सेंटेंस जो लिखा है लिखा, लेकिन अगर सेंटेंस मैं ये लिखता हूं ही इज 10 टाइम्स स्मार्टर देन हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई से 10 गुना ज्यादा अच्छा है। जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं मेरे बच्चों, तो वो कंपैरिजन दिखाता है हायर क्वांटिटी का। क्वांटिटी है कितनी ये नहीं पता, इतना पता है कि हम जो हैं उनसे ज्यादा अमीर हैं, कितना अमीर है वो नहीं बता रहा, वो कितनी क्वांटिटी है वो नहीं बता रहा। लेकिन जब ये वर्ड आपने लिखा ना 10 टाइम्स, ये क्वांटिटी दिखाता है कि जो भी स्मार्टनेस है या रिचनेस है या ब्रेवनेस है या डलनेस है वो कितनी है, वो 10 गुना ज्यादा है। ये 10 टाइम्स वाला वर्ड जो है ये आपकी डेफिनेट क्वांटिटी बता रहा है, डेफिनेट क्वांटिटी बता रहा है।
लेकिन ये जो स्मार्ट है, स्मार्टर है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये इनडेफिनेट क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी तो है ज्यादा, कितनी है वो नहीं पता। एक डेफिनेट क्वांटिटी बता रहा है, एक इनडेफिनेट क्वांटिटी बता रहा है। यानी कि आपने दो शब्द एक साथ ऐसे यूज कर दिए जो आपको अपने आपस को एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे कि रिटर्न बैक यूज करते हैं हम, है ना। प्लीज रिपीट, काइंडली, प्लीज रिपीट इट अगेन, प्लीज और काइंडली का यूज करते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे 10 टाइम्स वर्ड जो है आपको डेफिनेट क्वांटिटी बता रहा है, कंपैरेटिव स्मार्टर कंपैरेटिव है, आपको इंडेफिनिट क्वांटिटी बता रहा है। इस कारण से यहाँ पे ये शब्द लिखना 10 टाइम्स या वो स्मार्टर लिखना, इनमें से एक गलत हो गया। और यहां से कुछ एक बुक्स में ये एप्लीकेशन दे देते हैं, जो भी आप बुक किताबें पढ़ते हैं, आई एम सॉरी, पर वो मैं रियलिटी बताने वाला हूं। जो बुक्स बाहर से मिलती हैं वो जनरली क्वेश्चन पेपर होते हैं, सैम्पल पेपर होते हैं, उनमें कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, उनमें एसएससी या सीपीओ के बिहार पे क्वेश्चन वगैरह दे देते हैं। इसलिए बच्चों को आधी चीजें पता, आधी क्या 20% नहीं पता होता, और वो कहीं ना कहीं गड़बड़ क्रिएट करता है। तो यहां पर इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये डेफिनेट क्वांटिटी है, वो इनडेफिनेट क्वांटिटी है, और यहां से एप्लीकेशन ये बनती है। दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं एज एस का। पहला तो ये हो गया था कि हम पॉजिटिव डिग्री के साथ उसे यूज करते हैं। दूसरा ये हो गया था कि हम टाइम वर्ड्स के साथ जो गुणन दिखाते हैं, कितना गुना है टाइम वर्ड, जैसे कि हो गया 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स, 10 टाइम्स, जो मर्जी नंबर ले लीजिए, 100 टाइम्स, हाफ अ टाइम, हाफ और टाइम, जो मर्जी शब्द यूज कर लीजिए आप। इनके साथ भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। इनके साथ अगर हम यूज करेंगे तो कंजंक्शन यूज करेंगे, एज डैश एज कंजंक्शन। ये 2 पॉइंट्स आपके सामने आ गए। पहला पॉइंट था एज डैश एज कंजंक्शन के साथ कंपैरिजन शो किया जाता है सेम क्वांटिटी में, इसलिए हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज की जाएगी। क्यों की जाएगी, सेंटेंस आपके सामने, उसका रीजन कि क्यों की जाएगी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया कि एज डैश एज कंजंक्शन के साथ टाइम वर्ड्स के साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होती है, हम यूज करते हैं एज डैश एज का। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो आपके टाइम वर्ड्स होते हैं ये डेफिनेट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेट क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री में ही आएगा एज डैश एज के साथ उतना जितना, इसलिए वहां पे वो एप्लीकेशन इस तरह से बन जाती है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जब एग्जांपल देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरा कंसर्न क्या है। ऑल राइट, देखिएगा इसको और समझिएगा, देखिएगा इसको और समझिएगा भाई, सब देखेंगे इसको। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ये, शी इज 10 टाइम्स एज रिच एज आई एम। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ सर, शी इज 10 टाइम्स एज रिच एज आई एम। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। इसका मतलब है शी इज, अगर मैं 10 टाइम्स वर्ड को हटा दूं बच्चों, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैं 10 टाइम्स वर्ड्स को हटा देता हूं, तो ये वाला वर्ड सेंटेंस तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, शी इज एज रिच एज आई एम, है ना, कि उतनी रिच है जितना मैं हूं, सेम क्वांटिटी हो गई। लेकिन जैसे ही मैं इसमें वर्ड लगाता हूं 10 टाइम वाला, शी इज 10 टाइम्स एज रिच एज आई एम, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि रिचनेस शी में कितनी ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। अभी डेफिनेट हो गया सर। हाँ, कितनी क्वांटिटी ज्यादा है, 10 टाइम्स क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए सेंटेंस यहां पे लिखना सही होगा। और इसी सेंटेंस को अगर मैं लिख दूंगा ये, शी इज 10 टाइम्स रिचर देन आई एम, कि वो मुझसे 10 गुना ज्यादा अमीर है। फिर से ये अपने आप को क्वांटिटी कर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डेफिनेट क्वांटिटी बता देगा 10 टाइम्स, और ये जो रिचर है यहाँ पे वो इनडेफिनेट क्वांटिटी बता देगा, इसलिए सेंटेंस फिर से गलत हो जाएगा लास्ट वाला, और फर्स्ट वाला सेकंड लास्ट वाला सेंटेंस होगा वो हो जाएगा सही। अब ये सेंटेंस यहां पर है, मुझे ये बता दीजिए जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो क्लियर है, तो मैं एक पोर्शन आगे इसके और स्टेप जाऊंगा और फिर एग्जांपल दूंगा। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि अली ने मुझे सेंटेंस दिया, यू कैन सिंग एज स्वीट या एज स्वीटली एज लता मंगेशकर। सर इसमें क्या होगा बेटा, अगली नेक्स्ट पॉइंट यही है मेरा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यही है। अगर ये समझ में आया है तो प्लीज ओके कीजिए, मैं आगे एक एग्जाम्पल देता हूं, उसमें फिर मुझे बताइएगा कि क्या आंसर बनेगा। ये सेंटेंस समझ में आया है, जल्दी जल्दी यस कीजिए, जल्दी फटाफट से अगर आया तो। आगे प्रोसीड करूं मैं, आशुतोष, हाँ याद आ गया, करना था आपने, ये पॉइंट दोबारा बताओ सर। अखिलेश, कुलदीप रॉन्ग, संदीप प्लीज रिपीट द पॉइंट। लोकेश जी समझ में आ गया, ऑल राइट फाइन, लोकेश फाइन समझ में आ गया। और कोई, रवि क्लियर है, क्लियर है, शुभम यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया, कुलदीप क्लियर है, ऑल राइट। तो मैं आगे प्रोसीड करूँ इसके साथ, ठीक है, इसको रब कर रहे हैं, ओके, अली को भी आ गया, बहुत अच्छे। अब मैं आगे प्रोसीड, ठीक है, कुमार सिंह पूजा, यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्लियर है, ठीक है, फाइन फाइन फाइन, ऑल राइट। इसको हटाते हैं, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। अब मुझे आप इसका आंसर करेंगे भाई, अब मुझे आप इसका आंसर करेंगे। अब यहाँ पे कंपैरिजन प्लस एडवर्ब दोनों की एप्लीकेशन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, सेंटेंस देखिए और आंसर कीजिए कौन सा सही होगा, ठीक है। देखते ही आंसर मत करना वरना गलत हो जाएगा, ठीक से पढ़ लेना पहले सेंटेंस।
he does his work as better as he can. He does his work as better as he can, ये सेंटेंस है, ठीक है जी। 4 ऑप्शन देता हूं मैं इसके आपको। पहला ऑप्शन as good as, दूसरा ऑप्शन as nice as, तीसरा ऑप्शन as well as, और चौथा ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। आंसर कीजिएगा कमेंट में, आंसर क्या होगा इसका, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सेंटेंस ठीक से देख लीजिएगा। he does his work as better as he can। आपको आंसर देना है सही, कौन सा आंसर बनेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। आशुतोष मेहरा वेल बता रहे हैं, पूजा बंसल एज गुड एज बताया है, संदीप चौधरी गुड बता रहे हैं, सुजीत राय एज गुड एज बता रहे हैं, और लोकेश ने फर्स्ट बता दिया, अली ने फोर्थ बताया है। अली बेटा नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक से देख यार क्या कर रहा है, अभी तो बताया है, नो इम्प्रूवमेंट कैसे हो जाएगी, दिया गया तो 100% गलत है। कमांडो एज गुड एज, बेटा कमांडो तू लेट है आज। मनोज फर्स्ट, कुलदीप फर्स्ट, कुलदीप कौर आलू आलिया फर्स्ट, मनोज रोहेला एज वेल एज आएगा। ओके वेरी नाइस, ठीक है। और कोई आंसर, और आंसर कीजिए लोग बाग फटाफट से। सोमेश एज गुड एज, मिशेल 44 यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। मिशेल ठीक से देख क्या कर रहा है, नाम इतना अच्छा रखा हुआ है, बातें ऐसी कर रहा है। पहला तो दिया गया तो गलत है, नो इम्प्रूवमेंट तो भूल ही था, वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो है ही गलत। अखिलेश आई थिंक फर्स्ट, बेटा आई थिंक मत बोल अखिलेश, अच्छे से कौन सा बता रहा हूँ उसके हिसाब से पढ़। रीतू जी एज वेल एज, मिशेल ने बोला है फर्स्ट आंसर है एज गुड एज। सुजीत राय एज वेल एज होगा सर, ठीक है हो गया, ऑल राइट फाइन, मैं डिस्कस कर देता हूँ। अजमल अली दूसरा होगा एज नाइस एज। अली तो आज अलग ही चल रहा है। रीना कुमारी यस क्या होता है रीना कुमारी जी, आंसर कीजिए ना, यस थोड़ी पूछा था। हरिओम हरीश राव थर्ड, अर्पित सिंह ए फर्स्ट, अमित शाह फर्स्ट, ठीक है ओके डन। ठीक है एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। पहली बात तो ये दिया गया सेंटेंस 100% क्लियर गलत है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम नहीं करते एज जस्ट एज के साथ। क्यों नहीं करते बता चुका हूँ आपको, सेम क्वांटिटी दिखाता है, वो हाई क्वांटिटी दिखाता है, ठीक है। दूसरा, गुड और एडजेक्टिव दोनों, गुड और नाइस दोनों एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ पे लिखा है ही डज इज वर्क, ही डज इज वर्क अपना काम करता है, यानी कि ये वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं एड वर्ब, जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, क्या, कैसे, क्यों और कब, ये कहानी आ जाती है। तो बात क्लियर है, जो नेक्स्ट वर्ड आने वाला होगा ये इस वर्ब को क्वालिफाई करेगा। जब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं ये, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, ये अभी जो एग्जाम्पल लिखा था वो उतना ही अच्छा उसका भाई। तो यहाँ पे ये जो गुड है क्वालिटी बता रहा है ही की, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं एडजेक्टिव्स। गुड है यहाँ पे एडजेक्टिव, तो वहाँ पे वो सही था, लेकिन यहाँ क्वालिटी बतानी है आपको उसके एक्शन करने की, क्योंकि काम इतने अच्छे से करता है। एक्शन वर्ब की क्वालिटी बताते हैं एडवर्ब्स, तो इसलिए पहला सेंटेंस गलत बिकॉज गुड एडजेक्टिव है, दूसरा सेंटेंस एक्सप्रेशन गलत बिकॉज नाइस एडजेक्टिव है, फोर्थ वैसे ही नहीं हो सकता था गलत, लास्ट बचा एज वेल एज, आंसर बना थर्ड। ही डज हिज वर्क एज वेल एज ही कैन, आप एज वेल की जगह एज नाइसली भी लिख सकते थे, एज नाइसली एज ही कैन। जो अली ने मुझसे पूछा था कि स्मार्ट आएगा स्मार्टली आएगा, उसी बिहाफ पे क्वेश्चन आपका आपके सामने बन गया, वो क्वेश्चन आपका आपके सामने बन गया है ना, ठीक है जी। अगर मैं सेंटेंस मेरा ठीक हो गया, हाँ आशुतोष आपका सही था, बिल्कुल सही हो आप। अगर मैं सेंटेंस को इस तरह से लिख दूं, आपके सामने दे दूं, इस तरह से आपके सामने दे दूं, ही इज एज वेल, ही इज एज वेल एज हिज ब्रदर, तो मुझे ये बताओ ये जो सेंटेंस मैंने अभी लिखा है जिसके ऊपर मैंने स्टार बना दिया है, ये सही है गलत है, बताना जरा। ये जो मैंने वेल यहाँ पे लिख दिया ये सही है या गलत है, बताना जरा मुझे, जल्दी से आंसर कीजिए। आशुतोष, भूमिका जैन, सब बताओ जरा मुझे। कुलदीप, इसका जो आंसर होगा हरीश, अर्पित, रीना, जो मैंने लिखा ही इज एज वेल एज हिज ब्रदर, ये सही है या गलत है? ये सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है ये सही है गलत है? वेल सही है वहां पे, ही इज एज वेल एज हिज ब्रदर। सर वर्क तो अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ बेटे मैंने कब मना किया अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, वो अनकाउंटेबल कहाँ पहुँच गया तू? अखिलेश एज वेल एज ओके है, सुजीत राय रोंग है, कुलदीप रोंग, कुलदीप
कौर आलूवालिया रॉन्ग है, कुलदीप राइट है, कुलदीप सिंह राइट है, अली रॉन्ग बता रहा है, मिशेल रॉन्ग बता रहा है, पूजा बंसल रॉन्ग बता रही हैं, रितु जी कह रही हैं सही है, अली रॉन्ग बता रहा है, कमांडो रॉन्ग बता रहा है, लोकेश बंसल रॉन्ग बता रहा है, अफरीदी भी रॉन्ग बता रहा है। बेटा अफरीदी तू पहली बार आया क्या? रिप्लाई कर हाँ या ना, अगर नहीं है तो नो कर, अगर पहली बार आया तो यस कीजिएगा। नीरज रॉन्ग बता रहा है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, 90% लोग रॉन्ग बता रहे हैं, गुड आएगा। रॉन्ग अब कमांडो बता रहा है गुड आएगा। हरीश राव वर्ब नहीं है, अच्छा ठीक है हरीश, अजल रॉन्ग है, अखिलेश रॉन्ग है, ऑल राइट डन, ठीक है देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। सर सेंटेंस सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कैसे सही है वो बता देता हूँ एक चीज़ को, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देख लीजिए ये देख लीजिए, सही है जी, वो गलत नहीं है, वो सही है, बिल्कुल सही है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे सही है वो एक बात देख लीजिए आप यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ सेंटेंस में ये वेल की, बेटा वेल जो वर्ड है ये दो प्रकार से यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक तो ये एडजेक्टिव होता है, दूसरा ये एडवर्ब होता है। वेल एक ऐसा शब्द है जो कि एक ही फॉर्म में बिना एल वाई वगैरह लगे, बिना अपनी फॉर्म चेंज किए एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों काम करता है। लेकिन जब मैं गुड की बात कर रहा हूँ, गुड ये सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वालिटी कैरी करता है, वो है एडजेक्टिव की। यानी कि अगर मुझे एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है सेंटेंस में और मेरे पास वेल और गुड है, दोनों में से कोई ऑप्शन है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा? मैं दोनों का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी मेरे पास, यहाँ पे वेल भी है और यहाँ पे गुड भी है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों सही हैं। लेकिन अगर मुझे एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है एक सेंटेंस में, तो इन दोनों में से कौन सा यूज़ होगा? गुड तो यूज़ हो नहीं सकता, बिकॉज गुड तो एडजेक्टिव है। फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है वेल। वेल ही यूज़ हो सकता है बिकॉज वेल एक एडवर्ब है, ठीक है। जैसे कि मैं ये बोलता हूँ, ये यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, बट माई स्टूडेंट्स, बट माई ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे कहना चाहिए, आपके लिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, यू डोंट नो बट माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग, बट माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी गुड। तो अगर मैंने ये सेंटेंस लिख दिया है ना बच्चों, अगर मैंने सेंटेंस ये लिख दिया तो मैं तो एक्शन की बात कर रहा हूं, और अगर मैं एक्शन की बात कर रहा हूं तो गुड तो आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब तो है ही नहीं, है ना। तो इस पे अब यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, आपको इस गुड को हटा के क्या लिखना पड़ेगा? वेल लिखना पड़ेगा। देखो ग्रामर जो होता है, इंग्लिश जो होती है, वो शब्दों पे डिपेंड करती है। ज्ञानियों का काम होता है सेंटेंस को ठीक करना। मैं कैसे समझाऊं इस चीज़ को? मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। हम सबके घर में कूलर या एसी होता है, मैं एसी का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मेरे घर में एसी है तो मुझे एसी ऑन ऑफ करना आता है, मुझे उसको टेम्परेचर कम करना आता है, मुझे उसका मोड चेंज करना आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एसी जब ख़राब हो जाएगा तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। तो अगर एक भाषा को मैं बोलना समझता हूँ, लिखना जानता हूँ, और उस बिहाफ पे मैं ये कह रहा हूँ कि भाषा को रेक्टिफाई भी कर दूंगा, तो मैं मूर्खता है ये मेरे अंदर, ये मेरी अज्ञानता है। रेक्टिफाई वही कर पाएगा चीज़ों को जो उसका मास्टर होगा। जैसे मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं गाड़ी ठीक भी कर दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। वो तभी होगा जब मैं उसका मैकेनिक बन जाऊँगा। तो लैंग्वेज भी ऐसी होती है, आपको शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए, जहाँ नहीं है वहीं फंसा देगा आपका टीचर। और वो डिपेंड करता है कि आप कितनी नॉलेज में, कितने अच्छे से अपने टीचर के द्वारा पढ़ाए गए हैं या खुद से पढ़ते हैं, ठीक है। वेल तो हेल्थ के रिगार्ड में एडजेक्टिव होता है, वैसे तो एडवर्ब है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है सोमेश, यस सोमेश बेटा बिल्कुल सही है। दीपक सर भी आ गए, दीपक सर को नमस्कार, जय सिया राम दीपक सर को। सर बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू हिमांशी, एज वेल एज सही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपका डाउट अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्लियर है डाउट? तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। क्लियर है तो प्लीज़ यस कीजिए, मैं आगे प्रोसीड करना चाहूँगा। अभी है हमारे पास टाइम, नया कॉन्सेप्ट बताऊँगा आज आपको। सबको क्लियर है पॉइंट? मैं आगे प्रोसीड करूँ? अफरीदी हाँ कह रहा है कि हाँ मैं नया आया हूँ पहली बार। अफरीदी अब साथ साथ रहना बेटा हमारे, चाहे 34-35 टीचर मैं वीडियोस दे चुका हूँ, तो उसको थोड़ा देखो, बहुत अच्छे से काम आ जाएगी। उसके वो बनाना, डाउट नोट्स बनाना अपने। ऑल गुड, क्लियर है, ठीक है जी। आगे प्रोसीड कर रहा हूँ मैं, हटाया देता हूँ इसको। फाइन, आई एम गोइंग टू क्लीन इट ऑल। यस वेरी नाइस, ओके फाइन, ठीक है जी। रब कर रहे हैं सारे को, ठीक है जी, ठीक है। ये मैंने रब कर दिया। यहाँ पर सो की कहानी खत्म हो गई, सो की कहानी यहाँ खत्म हुई। अब मैं आपके सामने नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ जो कि एडवर्ब का ही है। इसको देखिएगा और समझिएगा किस तरह से यूज होता है, ठीक है बेटा। एज वेल एज प्रेपोजिशन का काम इन फ्रेज की सेंस में करता है, वो अलग एक कॉन्सेप्ट होता है अली। उसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो की सेंस आती है और इन एडिशन टू की सेंस आती है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, एज वेल एज, है ना। जो इन एडिशन टू क्या होता है? फ्रेज ही तो हुआ, प्रेपोजिशन ही तो हुई ना वहां पर, वो वहां पे उसका काम करता है, वहां पे प्रेपोजिशन का। यहां पर काम नहीं कर रहा है, ये तो एडवर्ब का काम कर रहा है, बिकॉज वो क्वालिफाई कर रहा है उसको। जब मैंने कहा तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही
पार्टी में बुलाए गए हैं, तो तुम और तुम्हारा भाई, यू एज वेल एज योर ब्रदर बोला जाएगा अली, बोलेंगे। तो यहाँ पे जो एज वेल एज है, आप ध्यान से समझना है इसको, किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है क्या, किसी एक्शन की क्वालिटी बता रहा है ना, क्या नहीं बता रहा है ना, क्योंकि वो फ्रेज है वहाँ पे, उसका मतलब इन एडिशन टू है वहाँ पे जो वो यूज़ किया गया है। ठीक है जी, ऑलराइट फाइन। आगे प्रोसीड करता हूँ मैं। नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, यूज ऑफ टू, यूज ऑफ TOO। ये हमारा लास्ट रहेगा एडवर्ब के यूजेस में। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, या तो नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा दूंगा मैं आपको, जैसा आप कहते हैं मूड वर्ब वगैरह, या फिर आप पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं तो मैं वो बढ़ा दूंगा, वो भी थोड़ा सा अलग अकॉर्डिंगली यूज होता है। ओके सर, समझ गया, थैंक यू सुमेश, थैंक यू दीपक सर। फाइन, यूज ऑफ टू। ओके सर, थैंक यू अली। समझदार बच्चे हैं, बड़े अच्छे समझ जाते हैं, बड़ा आसान लगता है पढ़ाना। फिर यूज ऑफ टू के 2-3 यूजेस होते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन से होते हैं समझना। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो मैं यूज ऑफ टू बढ़ाने जा रहा हूँ ना, जो मैंने 100 की आपको एप्लीकेशन दी थी, वो बहुत वैल्यूएबल थी, और ये भी उतनी ही वैल्यूएबल होगी, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ठीक से देखिएगा और समझिएगा। टू के 2 मतलब होते हैं TOO के। एक इसका मतलब होता है ऑल्सो, दूसरा इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। कुछ एक इसकी एप्लीकेशन मैं आज बता देता हूँ, क्योंकि है हमारे पास अभी 15-20 मिनट और 20 मिनट, और है हमारे पास 25 मिनट, और बची हुई एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे प्रोसीड कर दूंगा, अगर मुझे लगा करनी चाहिए, वरना फिर टॉपिक चेंज करके मैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है, देखिएगा, ठीक है सर। टाइम खत्म हमारे से बुरा नहीं होगा, मैं कोशिश करता हूँ तो काफ़ी अच्छा बता दूंगा। सर इसमें हो सकता है क्या, अली बोल रहा है सो ब्यूटीफुल अ गर्ल, सो ब्यूटीफुल अ गर्ल। सर इसमें हो सकता है क्या, चलो एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अजमल ने मुझे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया है, तो मैं ये देख लेता हूँ एक बार। बच्चों ये सेंटेंस देखना, एक सेंटेंस ये देखो, शी इज नॉट, अच्छा रुको, मुझे आंसर करो सही कौन सा है, मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, देखो जरा आंसर करो, सारे बच्चे आंसर करेंगे यहाँ पे। पहला सेंटेंस ये, she is not as intelligent girl as I expected। ये पहला सेंटेंस आ गया। दूसरा सेंटेंस, she is so intelligent a girl as I expected। एक और सेंटेंस लिखना चाहूंगा मैं, she is not so intelligent girl as we expected। वी लगा लो, आई लगा लो, बात ही की है। जरा बताना गलत कौन सा बेटा, जल्दी से। 3 सेंटेंस आपके सामने। सर आई लव यू टू एंड आई ऑल्सो लव यू में क्या डिफरेंस है। सूरज ये 2 वाले पॉइंट में बताऊंगा बेटा। एक बार अली ने एक थोड़ा सा नया पॉइंट दे दिया। मेरी एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जो बच्चे मुझे यहाँ कमेंट करते हैं ना, मैं उनको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, ना ही ऐसा करता हूँ कि मैं उसे अनरेट कर दूँ। मैं उसे पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, और लगता है जो इससे रिलेटेड है उसको उसी से मैं बताता हूँ। ये बात अभी कभी नोटिस करना कि कितनी जेन्युइन तरीके से ये चीज़ें हैं, कि हम कितने पर्पसली आपको हेल्प करने आ रहे हैं। तो अली ने एक छोटा सा पॉइंट बढ़िया बताया है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि वो छूट गया था ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं। एक बार आप ये देख के मुझे बताओ, इन तीनों में से गलत कौन सा है, तीनों में से गलत कौन सा है, गलत कौन सा है तीनों सेंटेंस में से। शुभम ने दिया है थर्ड सही है, आशुतोष ने बताया सेकंड गलत है, शुभम बता रहा है सेकंड गलत है, शुभम फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत बता रहा है, कुलदीप सिंह बता रहे हैं कि पहला गलत है, कुलदीप कौर आलूवालिया बता रहे हैं सेकंड गलत है। जल्दी 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 जल्दी, 10 लोगों ने आंसर किया है, तुरंत बताओ यार इसको। तो छोटी सी कहानी है, फिर मैं आगे 2 के यूज पे जाऊंगा। भूमिका जैन बता रहे हैं फर्स्ट रॉन्ग है। ओके, भूमिका जैन ने बताया फर्स्ट रॉन्ग है। कुलदीप वाले सेकंड रॉन्ग है। नीरज सेकंड रॉन्ग है। कविता गुप्ता जी कह रहे हैं फर्स्ट गलत है। रितु जी कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड गलत है। 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 फर्स्ट सेकंड, अली कह रहा है पहला गलत है। राजेश ठाकुर कह रहे हैं फर्स्ट सेकंड गलत है। हो गया सबका, मैं आंसर करूं?
चलो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अभी तक जितने भी लोगों ने आंसर किया सबने गलत किया है, मैंने सबके आंसर पढ़ लिए हैं। अभी तक जितने भी लोगों ने आंसर किया है इस वाले क्वेश्चन का सबने गलत किया है, ठीक है। अब दोबारा से 2 मिनट दे रहा हूं, देखो और आंसर करो क्या बनेगा। दोबारा से क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो और बताओ आंसर क्या बनेगा। अभी तक जितने भी आंसर किया सबने गलत किया है। एक बार में लिख के बेटा भेजो बेटा सुरजीत, एक बार में लिख के देखो, बताओ कि कौन सा गलत है। एक साथ लिख के दो कि सेकंड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, या सेकंड ही गलत है सिर्फ। अंकित ने कहा है फर्स्ट रॉन्ग है, हरीश राव कह रहा है सेकंड गलत है। हरीश राव सेकंड गलत है, बताओ जल्दी बताओ, सबने गलत आंसर किया अभी तक। ब्रह्मदीप मिश्रा फर्स्ट रॉन्ग है। ब्रह्मदीप मिश्रा, मिश्रा जी पहली क्लास है क्या आपकी हमारे साथ? अगर है तो हाँ करना जरा, नहीं हो तो नो कह देना। रितु जी का भी गलत है ये सेंटेंस, ठीक से देखा नहीं शायद किसी ने इसको। राजेश का भी गलत है ये, अली का भी गलत है। सुरजीत ओनली सेकंड इज रॉन्ग। कुलदीप ऑल राइट। कुलदीप क्या कर रहा है? कुलदीप आलू वालिया, ये तो ब्लंडर कर दिया कुलदीप जी, ठीक से देखो। सोमे सेकंड रॉन्ग है बस। सैम सर सारे सही हैं। सैम बेटा पहली क्लास है क्या? और सर है तो आप सर है तो मैं सर करके बुलाऊंगा आपको, सैम सर। कविता को रॉन्ग सेकंड में, चल ठीक है मैं आंसर करता हूँ, ओ बस 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 रुक जाओ, मैं आंसर करता हूँ, मुझे आंसर कर दो। लेट मी आंसर, मेरे महान इंस्पेक्टरों मुझे आंसर करने दो। देखो भाई पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तीनों सेंटेंस गलत है, कोई भी सेंटेंस सही नहीं था। ऑल द 3 सेंटेंसेस आर रॉन्ग, ऑल द 3 सेंटेंसेस आर रॉन्ग। आई रिपीट अगेन, तीनों के तीनों सेंटेंस गलत है, ठीक है। ऑल राइट नीरज बता रहा है, ऑल राइट क्या बात है। कौर ने भी बताया था ऑल राइट है, कुलदीप कौर ने भी, एक और था सैम सर, सारे से इन्होंने बताया था ऑल राइट है। सारे गलत है तीनों के तीनों, ठीक है, तीनों के तीनों गलत है। कैसे गलत है अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लीजिए आप। पता नहीं, देखो जी ऑल राइट, देखो पहले सेंटेंस। पहली बात तो ये है, मैंने आपको ये बता दिया था अभी कि एज डैश एज कंजंक्शन जो है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज होता है, लेकिन जो सो डैश एज कंजंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। इसी बिहार पे अगर मैं चलूँ तो सेकंड सेंटेंस इसलिए गलत हो गया बिकॉज सो का यूज किया हुआ उसने एक पॉजिटिव सेंटेंस में, इसलिए ये गलत हो गया। पहला और तीसरा सेंटेंस क्यों गलत है वो देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे शी, ये लिखा हुआ है एज, यहाँ लिखा नॉट, ये लिखा है एज इंटेलिजेंट एज इंटेलिजेंट अ गर्ल एज। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री था इंटेलिजेंट, यहाँ तक तो बात सही थी, ठीक है। नेगेटिव में भी सेंटेंस एज यूज होता है, पॉजिटिव में भी, ये भी यहाँ तक बात सही थी। लेकिन ये लिखा हुआ गर्ल, गर्ल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। भाई एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी अकेले यूज नहीं किया जा सकता, गर्ल से लगाओ अ, सेंटेंस बनना चाहिए था शी इज नॉट एज इंटेलिजेंट अ गर्ल एज आई एक्सपेक्टेड, मतलब बनेगा वो इतनी इंटेलिजेंट लड़की नहीं थी जितना मैंने उससे एक्सपेक्ट किया था, तब ये सेंटेंस सही होगा। सेकंड सेंटेंस तो गलत हो ही गया। तीसरा सेंटेंस जो लिखा हुआ था शी इज नॉट सो, अब सो लगा दिया इसने, नेगेटिव सेंटेंस तो सही है। एज शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री आ गया, ये भी सही है। फिर ये गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन था जो बिना आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता, आर्टिकल आ लगाना पड़ा चाहिए, उसने वो हटा दिया तो वो भी गलत हो गया। तो एक छोटा सा फॉर्मेट ये भी बनता है, तरीका ये भी बनता है एज डैश एज या सो डैश एज में क्वेश्चंस पूछने का, एग्जाम्स में देने का, किस तरह से यूज होता है। तो तीनों गलत थे, तीनों आपके मैंने यहाँ पे सही कर दिए, जो गलती थी वो आपके सामने है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, हर किसी का ये सेंटेंस गलत था। ये पहली बार ऐसा हुआ जब से मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव आके कि मैंने कोई क्वेश्चन दिया और सबने गलत किया है, अदरवाइज आप में से कुछ लोग तो हमेशा आंसर सही करते हैं, ठीक है। समझ में आया? मैं आगे प्रोसीड करूँ, जल्दी से यस कीजिए, फिर मैं 2 के पॉइंट पे चलूंगा, 2 को कैसे पढ़ाना है। आगे प्रोसीड करूँ? ऑलराइट, कुलदीप ने कहा ओके, सुमेश हाँ सर, ठीक है, प्रोसीड, फाइन, आगे प्रोसीड करते हैं। इसको मैं हटाया था यहाँ से। आई एम सॉरी, हाँ अब ठीक है। क्या नाम? ठीक है जी, तो यहां हम बात कर रहे थे TOO की। 2 के 2 मतलब होते हैं, एक हो गया आपका ऑल्सो और दूसरा हो गया मोर देन रिक्वायर्ड, है ना। अब एक बच्चे ने पूछा था नेगेटिव डिफरेंस क्या, वही बताऊंगा अभी, मोर देन रिक्वायर्ड। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप प्रश्न पूछे इंग्लिश के रिगार्ड में और मैं उसका आंसर ना करूं या ना कर पाऊं, कोशिश तो मेरी ये रहती है। अब देखो भाई यहाँ पे आके भूमिका, ठीक है फाइन, मोर देन रिक्वायर्ड, जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो अहिंसा है, शांति है, पीस है, चाहे वो नॉलेज है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो मोर देन रिक्वायर्ड का मीनिंग है ना, ये नेगेटिव सेंस कैरी करता है।
सेंस जो होती है नेगेटिव, नेगेटिव से मतलब है अनप्लीजेंट हो जाता है वो सेंटेंस अपने आप में। सेंस जो होता है वो अनप्लीजेंट बन जाता है, जिसकी जरूरत नहीं है उतना ज़्यादा, तो उस सेंस में वो अनप्लीजेंट बन जाता है जो भी साउंड करता है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है सर, गोयल सर कह रहे हैं टाइम खत्म ना हो रहा है, स्टार्ट ना करें। गोयल सर बस 10 मिनट दीजिए मुझे, 10 मिनट में मैं इसको कर देता हूँ जितना होता है, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगा। जब हम टू की मीनिंग की बात करते हैं ना, किसके रिगार्ड में, ऑल्सो के रिगार्ड में, ऑल्सो के रिगार्ड में जब हम टू के मीनिंग की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें और आ जाती हैं, एक आता है एज वेल, ठीक है, और एक टू तो है ही। तो हमें तीन चीज़ें पढ़नी है, एक तो आ गया टू, एक आ गया ऑल्सो, एक आ गया एज वेल। ये तीन एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो ऑल्सो का सेम मीनिंग कैरी करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है वो मैं अभी बता देता हूँ, है ना, वो मैं अभी बता देता हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस देखो किस तरह से होता है। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, ही इज ऑल्सो अ टीचर। अच्छा चलो मैं दूसरा तरीके से सेंटेंस लिखता हूँ, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, तुम्हें आता है। मैं दूसरे की सेंटेंस लिखता हूँ, एक काम करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है भाई, इसको मैं रब कर रहा हूँ। और उसके बाद अनिल कह रहा है सेकंड रिपीट। बेटा अनिल अब तू मुझे कमेंट कर दियो, उस कमेंट में मैं तेरे को बता दूंगा। सेकंड वाला सेंटेंस अब पीछे हो गया ना काफ़ी, बात अभी दिखा है मुझे आपका जो है रिप्लाई, तो फिर मैं वो बता दूंगा तब वहाँ पर कमेंट में मुझे टैग कर दीजिएगा अपने, जब वीडियो में देखोगे तो। अब इसको मैं हटाता हूँ, इसको इस तरह से यूज़ करता हूँ सेंटेंस को। सेंटेंस अगर मैं लिखता हूँ ये, शी not only dances, semicolon, she not only dances, she also plays piano। फिर एक सेंटेंस में लिखता हूं ये, she not only dances, semicolon, she plays पियानो एज वेल। फिर एक सेंटेंस में लिखता हूं ये, शी नॉट ओनली डांसेस, सेमीकोलन, शी प्लेज पियानो टू। ये तीन एक्सप्रेशंस आ गए, ठीक है। एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, शी not only dances, semicolon, she plays piano also। ठीक है, चार सेंटेंस आ गए आपके सामने, चारों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक, अब मुझे बता दो इनमें से सही कौन सा है। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ गलत कौन सा है। चार सेंटेंस आपके सामने हैं, आपको गलत वाला सेंटेंस बताना है कौन सा है। एक चीज़ मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कमांडो का रिप्लाई देख के। एक चीज़ मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट मैं ये दे रहा हूँ कि नॉट ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, एक आप नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ते हो, वो पूरा कंजंक्शन होता है। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन यूज़ किया हुआ है, तो वो कंजंक्शन नहीं रहा, अब वो एडवर्ब है जो एम्फेसिस कर रहा है उसकी एक्शन के ऊपर। ठीक है, अब मुझे बता दो गलत कौन सा है। चार सेंटेंस आपके सामने हैं, मुझे आप ये बता दीजिए कि गलत कौन सा है। टेक योर टाइम। अली ने बताया पहला दूसरा ठीक है, चौथा गलत है। ओके अली, हाँ कमांडो जी मैं फिर से रिप्लाई कर रहा हूँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन है, मैं यहाँ पे एडवर्ब के यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सेमीकोलन से मैंने उसको चेंज कर दिया, वो दो अलग अलग पार्ट बना दिए मैंने, वो जोड़े ही नहीं एक दूसरे से। गलत कौन सा है? अली का रिप्लाई अभी तक सिर्फ कि पहला दूसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है। ओनली 4 इज रॉन्ग। ठीक है अली, और लोग आंसर करो भाई। अली ने आंसर किया सिर्फ 4th गलत है। आंसर करिए, दिख नहीं रहे मुझे आपके रिप्लाई। कुलदीप सिंह 2nd रॉन्ग है, सोमेश 4th गलत है, नीरज 1st गलत है। ओके ऑल राइट, आशुतोष मेहरा 4th गलत है। ऑल राइट ऑल राइट, शुभम 3rd में 2 नहीं आएगा क्योंकि प्लेस से ही नेगेटिव है। शुभम तूने क्या लिखा है बेटा, मुझे समझ नहीं आया। कुलदीप में 2nd रॉन्ग है, कुलदीप सिंह। भूमिका जैन 3rd और 4th रॉन्ग है। कुलदीप कौर आलूवालिया सारे ठीक हैं। कविता गुप्ता 2nd रॉन्ग है। ठीक 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 है, ठीक है फाइन, ठीक है मैं रिप्लाई करता हूँ। शी नॉट ओनली डांसेस, शी ऑल्सो प्लेस पियानो। पहले मैं इसमें बता दूं कॉन्सेप्ट क्या, उसके बाद आपको बड़े अच्छे से आ जाएगा। कमांडो ने कहा 4th गलत है। ऑल राइट, ठीक है देखिएगा,
देखिएगा, मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था, फिर आपको आ जाएगा। बेसिकली जो ऑल्सो होता है ना, उसकी जो आपकी पोजीशन होती है, वो पोजीशन हमेशा वर्ब के पास होती है, वर्ब के नियर बाय रखा जाता है उसको, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बिहाफ पे लगा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग से रखा जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग से रखा जाता है, फाइन। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना टू की और एज वेल की, इन दोनों को आप सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ और सेंटेंस के एंड में कहीं पे भी रख सकते हैं। ये दो पोजीशन बनती है इनकी, मतलब तीनों का एक ही होता है, ऑल्सो की सेंस देते हैं। टू के दो मतलब होता है जो मैंने लिखवाए थे, अभी मैं ऑल्सो का मीनिंग बता रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैं सो यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो ऑल्सो एडवर्ब है ना, वो अपनी पोजीशन वर्ब के नियर बाय लेता है, लेकिन जो टू हो गया या एज वेल हो गया, वो हमेशा सेंटेंस के एंड में या सब्जेक्ट के रिगार्ड में सब्जेक्ट के साथ यूज़ किए जाते हैं। सब्जेक्ट से पहले कभी नहीं होंगे, सब्जेक्ट के बाद होंगे हमेशा, इस तरह से वो यूज़ किए जाते हैं। तो अगर मैं पोजीशन के बिहाफ पे इसकी एप्लीकेशन देखूँ तो पहला सेंटेंस है शी नॉट ओनली डांसेस, वो सिर्फ डांस ही नहीं करती, शी ऑल्सो प्लेस पियानो, वो पियानो बजाती है। तो वर्ब से पहले ऑल्सो यूज़ किया, तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा सेंटेंस है शी नॉट ओनली डांसेस, शी प्लेस पियानो एज वेल, ये भी सही है, एंड में यूज़ हुआ है। तीसरा सेंटेंस भी सही है, टू एंड में यूज़ हुआ है। लेकिन फोर्थ सेंटेंस गलत हो गया, यानी कि सिर्फ फोर्थ सेंटेंस गलत था, बाकी तीन सही थे। क्यों? क्योंकि ऑल्सो सेंटेंस के एंड में यूज़ किया हुआ है। ऑल्सो जब हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में, तो वर्ब के नियर बाय अपनी पोजीशन लेता है। आप सेंटेंस के एंड में यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के नियर बाय उसको ऐसे प्लेस करते ही नहीं है, वर्ब के बिहाफ पे प्लेस किया जाता है। इसलिए लास्ट वाला सेंटेंस गलत था। ये आई थिंक ऑल आर राइट। हिमांशी सारे सही नहीं थे बेटा, फोर्थ गलत था जो यहाँ पे मैंने बताया है। फर्स्ट सही था ब्रह्मदीप मिश्रा जी, फर्स्ट सही था, सिर्फ फोर्थ गलत था जो कि यहाँ पे बताया है। मिशेल का भी सारे सही बता रहे थे, फोर्थ गलत हो गया। तो ये छोटी सी एक एप्लीकेशन थी जो मैंने यहाँ पे ऑल्सो के बिहाफ पे बताई। बच्चों को पता होता है आमतौर पे कि ऑल्सो का पोजीशन एंड रहेगा। अब मैं सेंटेंस आपके सामने ये लिखता हूँ, ये सब मैं हटाता हूँ। अब मैं सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ ये, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, आई टू लव यू और आई लव यू टू, ठीक है। मुझे ये बता दो गलत कौन सा है, पहला या दूसरा, विच वन इज इनकरेक्ट, इन दोनों में से गलत कौन सा है। दो सेंटेंस आपके सामने लिख दिए मैंने, आई टू लव यू, दूसरा लिखा आई लव यू टू, गलत कौन सा है? टेक योर टाइम, मेरा भी ठीक है। हाँ आशुतोष अच्छे से आंसर करता है काफ़ी। आशुतोष आई हैव डिनर यू टू, ये पता नहीं संदीप चौधरी क्या लिख दिया तूने बेटा, इसका कुछ सेंस बना नहीं। इन दोनों सेंटेंस में से गलत कौन सा है मुझे ये बता दो। आशु को अनिल कुमार का रिप्लाई आ गया, फर्स्ट गलत है। इन दोनों में से गलत कौन सा है ये बता दीजिए। विच वन इज इनकरेक्ट, पहला या दूसरा, गलत कौन सा है, पहला या दूसरा? बोथ करेक्ट। सुजीत ने बताया दोनों सही हैं, आशुतोष मिश्रा बता रहे हैं दोनों सही हैं, संदीप चौधरी ने बताया पहला गलत है, कुलदीप कोरालूवालिया दोनों रॉन्ग है। आई टू लव यू, आई लव यू, बेटा दोनों तो रॉन्ग नहीं है कुलदीप कोरालूवालिया जी, दोनों तो बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। बोथ आर राइट। अली फर्स्ट रॉन्ग है, कविता बोथ करेक्ट, कमांडो दो, सेकंड वाला बताने गलत है। मनीष फर्स्ट, रितु जी बता रही है बहुत करेक्ट है। ठीक है चलिए, ठीक है हो गया, ठीक है बहुत करेक्ट है, ठीक है आ जाइए प्रोसीड करते हैं। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, इसको भी समझाता, पहले सेंटेंस बताऊँ ये, ही टू इज अ डॉक्टर, ही टू इज अ डॉक्टर, टू क्वालिफाई कर रहा है ही को, यानी कि वो भी एक डॉक्टर है। तो इसका मतलब क्या बना, वो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ये किसी के रिगार्ड में बात कर रहा है और ये बता रहा है ही इज ऑल्सो डॉक्टर, ही इज ऑल्सो डॉक्टर। यही तो इसका मतलब हुआ कि ही भी डॉक्टर है, यानी कि कोई और भी डॉक्टर होगा और उसके रिगार्ड में यहाँ पे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ही भी एक डॉक्टर है, अ डॉक्टर, है ना। और अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर टू, ही इज अ डॉक्टर टू, कि वो डॉक्टर भी है। अब जब सेंटेंस लिखा जाएगा ही इज अ डॉक्टर टू, इसका मतलब होगा ही is a doctor too, he is a doctor and he has some other occupation too, occupation as well। इसका ये मतलब हो जाएगा सर, जब सेंटेंस लिखा गया ही टू इज अ डॉक्टर, तो ही जो टू है वो सिर्फ ही को क्वालिफाई कर रहा है कि वो भी एक डॉक्टर है, यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो भी एक डॉक्टर है, कोई एक डॉक्टर होगा, वो कह रहा है यार मैं भी डॉक्टर हूँ तुम भी डॉक्टर हो, तो वो बोलेगा आई एम ऑल्सो डॉक्टर। तो आप ये भी कह सकते हैं आई टू एम अ डॉक्टर। जब सेंटेंस लिखा ही इज अ डॉक्टर टू, अरे वो डॉक्टर भी है,
डॉक्टर बी है का मतलब है कि वो कुछ और भी होगा, उसके साथ साथ वो डॉक्टर भी है। भाई मैं टीचर हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर के साथ साथ एक एथलीट भी हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं एक एथलीट भी हूँ, आई एम एथलीट टू। तो वहाँ पे वो दोनों क्वालिटी बता रहा है। तो दोनों सेंटेंस सही होते हैं, दोनों की अलग अलग सेंस है, दोनों की लॉजिकल सेंस बनती है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ आई टू लव यू, तो इसका मतलब क्या बन गया? इसी हिसाब से इसका मतलब बन गया मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। सेंटेंस सही हो गया। जब हम जनरली बोलते हैं लव यू, तो रिप्लाई आता है आई लव यू टू। वो रिप्लाई नहीं आना चाहिए, रिप्लाई आना चाहिए आई टू लव यू, कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। इसका मतलब ये होगा मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर रहा है, ये टू सिर्फ आई को क्वालिफाई कर रहा है। तो दोनों सेंटेंस सही है, दोनों में से गलत कोई भी नहीं होता। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहला गलत है या दूसरा गलत है, दोनों ही सही होते हैं, दोनों ही गलत होते हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन थी टू की, जो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, जिसमें कि टू यूज करता है ऑल्सो का। मैं जो आगे जाके आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ ये एप्लीकेशन, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। और एक मैं सेंटेंस बताऊंगा ये, ही इज टू इंटेलिजेंट। और फिर ये आपको बताऊंगा इनमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है, टू लगाने पे मीनिंग क्या हो गया और वेरी लगाने में मीनिंग क्या बन गया, लॉजिकल क्या और इनलॉजिकल क्या है। ये दोनों चीज़ों की हम बात करेंगे और इसको प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा स्केड्यूल है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 8:30 to 10 PM, 8:30 से 10 मैं आपके सामने रहता हूँ। अब दोनों वीडियो बड़े आराम से देखिए। जो डाउट्स होते हैं आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा उसका। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो और वीडियो देखिए स्टार्टिंग से, उसके नोट्स वगैरह बनाएं, और जो भी डाउट बनते हैं आपके, आप मोस्ट वेलकम है। हम यहाँ पे पूरी तरीके से आपके साथ हैं आपका हेल्प देने के लिए। अली बोल रहे हैं टू बिग अ मैन। सर इसमें टू पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बेटा टू बिग, बिग क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? एडवर्ब। कहानी खत्म, वो एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हैं और समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ट्यूसडे को 8:30 बजे। तब तक के लिए वेट कीजिए, यूज ऑफ टू बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि मूड ऑफ स्टार्ट कर दें, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फिर वो नॉन फाइनाइट वर्ब चलेंगे। उसके बाद वॉइस नरेशन, पैसिव वॉइस वगैरह कहोगे तो वही बताऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, जय सिया राम टू एवरीवन।